बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 95 न्यूज़ और दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरोश खान। आज की अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। शहजादा हैरी को बरतानिया पहुंचने के बाद विंडसर पैलेस में वाक़ अपने घर फ्रिगमोर कॉटेज में करंतना किया गया है। प्रिंस हैरी शाही खानदान छोड़ने और अमेरिका मुंतकिल होने के बाद अपने दादा शहजादा फिलिप की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पहली बार बरतानिया वापस आए हैं। जापान की हुकूमत ने फुकुशिमा जौहरी प्लांट का आलूदा पानी ट्रीटमेंट के बाद समंदर में छोड़ने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अगले 2 साल तक आलूदा पानी का अखराज शुरू होने का इम्कान है। कोरोना वायरस का आलमी बहरान है या कुछ और के सिंगापुर से न्यूयॉर्क की दुनिया की तवील तरीन कमर्शियल परवाज़ में सिर्फ 11 मुसाफिर सवार हैं, जबकि उनकी खिदमत पर 13 रुकनी अमला तैनात है। एविएशन ज़राए के मुताबिक सिंगापुर से अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के लिए रात 1:26 पर रवाना होने वाली सिंगापुर एयरलाइन की कमर्शियल परवाज़ में सिर्फ 11 मुसाफिर सवार हैं। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदियों में अप्रैल 2022 तक तोसी कर दी। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक ईरान के 3 बड़े जनरलों समेत 8 मजीद अफराद पर भी पाबंदी लगाई गई है। दस्तावेज़ात के मुताबिक ईरान में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पाबंदियों को अप्रैल 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि ये इक़दाम पहली बार 2011 से मुतारफ़ करवाए गए थे और बाद अज़ा इसमें सालाना तोसी की गई है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी है। बोरिस जॉनसन ने कहा, इस साल भी कोरोना से महफूज रहने के लिए कवानीन पर अमल करना होगा। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में रोज़ों से मुतालिक मुस्लिम कम्यूनिटी तकसीम है। कुछ मंगल और कुछ बुध को पहला रोज़ा रखेंगे। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, लिबनान, इंडोनेशिया, बेल्जियम और फ्रांस में भी आज पहला रोज़ा है। पेरिस के अस्पताल में फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और एक खातून ज़ख्मी हो गई है। मकामी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। मीडिया के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी नहीं, बज़ाहिर टारगेट किलिंग है। आखिर में आपको आगाह करते हैं, बांग्लादेश में यौमिया कोरोना केसेस में इजाफे पर हुकूमत ने पाबंदी का फैसला किया है। ढाका से खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश में दफातर बंद कर दिए गए हैं, जबकि बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क सफ़र पर 1 हफ्ते की पाबंदियां आयद हैं। पाबंदी के दौरान सरकारी, नीम सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे, जबकि बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर भी पाबंदी होगी। ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल 95 न्यूज़। खुदा हाफिज़।